दोस्तों जय हिंद। हमारा जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में हमारे पास 3 फेज का सप्लाई होता है, जिसमें आर वाई बी और प्लस न्यूट्रल होता है। और बहुत बार आपने देखा होगा कि न्यूट्रल जो हमारा है, न्यूट्रल में करंट फ्लो करने लगता है। तो क्यों होता है, बैलेंस लोड क्या होता है, अनबैलेंस लोड क्या होता है, सारा चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। तब वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो इंडस्ट्री में लोड होता है वो आर वाई बी 3 फेज सप्लाई होता है, और प्लस में न्यूट्रल, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री में हमारे पास सिंगल फेज से चलने वाले बहुत सारे मोटर, लाइट और पंखा होता है। उसके लिए हम लोग न्यूट्रल भी यूज करते हैं। जनरली हम लोग आर वाई बी यूज करते हैं मोटर के लिए। इस आर वाई बी में मान लिया कि 10-10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इस टाइप के लोड को हम बैलेंस लोड कहते हैं। यानी कि तीनों में यदि बराबर करंट फ्लो कर रहा है तो उसे हम बैलेंस लोड कहते हैं। लेकिन ये हो नहीं पाता है कि तीनों में आपका बराबर ही करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इसमें आपका न्यूट्रल भी होता है, और बहुत बार होता है कि इस न्यूट्रल से फिर इसके साथ कुछ और, इसके साथ कुछ और, हमारा जो इक्विपमेंट होता है, मशीन होता है, वो जुड़ा रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि करंट का अनबैलेंस होने लगता है। तो उस समय जो हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल में करंट भी फ्लो करने लगता है। तो उसे हम एक कैलकुलेशन के थ्रू निकाल सकते हैं कि हमारा जो न्यूट्रल में कितना करंट फ्लो कर रहा है। जानते हैं किसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी हमने बताया कि यदि तीनों में ये 10-10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, उस समय हमारा जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। चलिए इस कैलकुलेशन के थ्रू इसको सोल्व करते हैं, और सोल्व करने के बाद भी आपको ये पता चल जाएगा कि जो न्यूट्रल के करंट फ्लो 0 कैसे होता है। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। न्यूट्रल करंट इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर आर वाई माइनस वाई बी माइनस वाई बी, और उसके बाद बी आर। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, इस फार्मूला में आपको इस एम्पियर को सजा देना है। यानी कि हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस फिर हमारा वाई भी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर वाई यानी कि 10 गुना 10 माइनस 10 गुना 10 माइनस 10 गुना 10, इसलिए क्योंकि सबका एम्पियर बराबर है, इसलिए हमने स्टार्ट कर दिया लिखना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100 माइनस 10 गुना 10 यानी कि 100 माइनस यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 100 हो जाएगा। इधर के तीनों को ऐड करेंगे, इधर का भी तीनों को ऐड करेंगे, यानी कि इज इक्वल टू 300 माइनस की जगह पर माइनस, और ये भी हो जाएगा हमारा 300 इज इक्वल टू 0। हमने पहले बताया था आपको कि यदि तीनों में बैलेंस लोड होता है तो उस समय हमारा जो न्यूट्रल का जो एम्पियर है यानी कि करंट है वो 0 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। उस समय आपको इसमें आप चेक करेंगे क्लाइम मीटर वगैरह से, न्यूट्रल वाले केबल में, तो आपको कुछ भी करंट इसमें फ्लो नहीं होता है, जब ऐसा कंडीशन है कि तीनों में आपको यानी बैलेंस लोड है तब। आर में, वाई में और बी में, ये तीनों में आप लगाइए या फिर एम्पियर मीटर से चेक कीजिए कि तीनों में हमारा जो करंट है कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। जब आपको मालूम चल जाए तो उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इस वाला जो फार्मूला है, फार्मूला में वो सारा चीज़ पुटअप कर दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारे न्यूट्रल में है, न्यूट्रल में कितना करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर हम कुछ चेंज करते हैं, यानी कि यहाँ पर 10 के 10 है, यहाँ पर हम 20 कर दे रहे हैं, और यहाँ पर 10 के 10 रहने देते हैं। तो ये हमारा किस टाइप का लोड हो गया, ये अनबैलेंस लोड हो गया, यानी कि वाई फेज में ज़्यादा हो गया और इन दोनों फेज में सेम है, यानी कि तीनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के लोड को हम लोग अनबैलेंस लोड कहते हैं। जब इसे हम फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर वाई यानी कि आर यानी कि 10 गुना 20 माइनस के ऊपर माइनस, उसके बाद आर वाई है, उसके बाद वाई भी है, यानी कि 20 गुना 10
माइनस की जगह माइनस, उसके बाद बी आर है यानी कि 10 गुना 10, 10 गुना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 100, प्लस 20 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 400, फिर यहाँ पर 10 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 100। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर माइनस की जगह माइनस, यहाँ पर फिर हो जाएगा 200 माइनस 200 माइनस 100। ठीक है, अब यहाँ पर सबको ऐड कर देंगे, एक साइड वाले माइनस के उस तरफ वाले एक तरफ और प्लस वाले एक तरफ, यानी कि 4 1 5 1 600 माइनस 2 2 4 और 1 5 500 इज इक्वल टू 100 एम्पियर। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि 100 एम्पियर करंट आपका फ्लो करेगा न्यूट्रल में। तो जो हमारा 100 एम्पियर निकल के आया था, एक्चुअल में 100 एम्पियर नहीं है। इसको हम क्या करेंगे कि रूट अंडर 100 करेंगे, या तो कैलकुलेटर से या फिर मोबाइल से हम करेंगे, रूट अंडर 100 करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 10 एम्पियर, यानी कि जो न्यूट्रल में जो करंट फ्लो होगा वो 10 एम्पियर का होगा। कैलकुलेशन आपको इसी तरह से करना है। आपको बशर्ते क्या करना है, आपको तीनों फेज में क्लाइम मीटर से आपको पहले एम्पियर चेक करना है, उसको लिख लेना है। उसके बाद इस फॉर्मूला में पुटअप कर देना है। पुटअप करने के बाद आप इसका न्यूट्रल का जो करंट फ्लो है वो निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ पा रहे होंगे कि अनबैलेंस लोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।